यह कहानी है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के रामानुजनगर वन परिक्षेत्र की, जहां प्रकृति की गोद में बसे घने जंगल आज दरक रहे हैं। लकड़ी तस्करों की आरी, कुल्हाड़ी और भ्रष्ट तंत्र की चुप्पी ने इन हरे जंगलों को बाजार का माल बना दिया है। यहाँ की हरियाली अब तस्करों की तिजोरी भरने का साधन बन चुकी है। बीते कुछ महीनों से रामानुजनगर के कई गांवों से सटे वन क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई हो रही है। लाखों रुपए की इमारती लकड़ी, सागौन छुप छुपाकर बाहर भेजी जा रही है। सूत्रों की माने तो यह काम रात के अंधेरे में योजनाबद्ध तरीके से होता है। तस्कर पहले मजदूरों को भेजते हैं, पेड़ काटे जाते हैं, फिर लकड़ी ट्रैक्टर या पिकअप वाहनों में भरकर पास के बिचौलियों को सौंप दी जाती है। वन विभाग केवल तमाशा देखता है और रेंजर साहब को तो जैसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। रामानुजनगर के रेंजर साहब का तो कुछ और ही आलम है। जनाब को न तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है और इन्हीं घटनाओं की कोई जानकारी है, न ही कोई कार्रवाई करने की मंशा। उन्हें मानो कुंभकर्ण की तरह गहरी नींद में सुला दिया गया हो। इस विषय पर कोई गंभीर संज्ञान नहीं लिया गया है। यही चुप्पी इस अवैध व्यापार को पर्दे के पीछे संरक्षण दे रही है। अगर यही हाल रहा तो अगले कुछ वर्षों में यह क्षेत्र पेड़ विहीन हो जाएगा। यह सिर्फ जंगल की लूट नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की हत्या है। रामानुजनगर के जंगल मदद मांग रहे हैं, पेड़ चिल्ला रहे हैं, पर वन विभाग सो रहा है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक न तो जंगल बचेगा, न प्रकृति का संतुलन। पंकज कमल वन मंडलाधिकारी सूरजपुर के द्वारा यह बोला गया कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच करवाकर दोषियों के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा।